सोवियत संघ के विघटन के कारणों के अगले भाग में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने सोवियत संघ को विघटित होने से बचाने की कोशिश की। बिल्कुल हाँ, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जिसे कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। परीक्षा की दृष्टि से शानदार प्रश्न जो है यहाँ से बनने लायक प्रश्न है यहाँ से दोस्तों। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 1985 में जो है वो जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव बने। यानी हम यूँ कहें कि ये 1985 से 1991 जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। मिखाइल गोर्बाचेव ने हर वो कोशिश की जिससे वो सोवियत संघ को विघटित होने से, उसको टूटने से बचा सकते थे। सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने प्रशासन में ढील दी। इनको ये पता था कि अब जो सोवियत गणराज्यों की जो जनता है, जिन 15 गणराज्यों से सोवियत संघ का निर्माण हुआ, अब वो जनता आज़ादी चाहती है और इसके लिए इन्होंने प्रशासन में ढील देना शुरू की। अपनी जो नीतियां थी सरकार की, उन नीतियों को इन्होंने धीरे धीरे लचीला बनाना शुरू कर दिया। और जब नीतियों को लचीला बनाया तो उन जो नीतियों का जो रूप था दोस्तों, वो लोकतांत्रिक हो गया। इन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं को महत्व दिया। इन्होंने ये प्रयास किया कि अब जनता को जो है वो छूट दी जानी चाहिए। इसी क्रम में इनकी 2 नीतियों से यहाँ प्रश्न बनते हैं। पेरिस्ट्रोइका नीति, पेरिस्ट्रोइका नीति इनकी पूछी जाती है। इस नीति का मतलब होता है पुनर्गठन या पुनर्संरचना। इसका मतलब इन्होंने जो पुरानी जो परंपराएं जो थी समाज के अंदर, जो देश में मौजूद जो पुरानी परंपराएं थी, उन पुरानी परंपराओं को हटाकर ऐसी नई परंपराएं इन्होंने शुरू करने की कोशिश की जिससे कि सोवियत संघ में नए सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव हैं वो लाए जा सकें। तो इनकी इस नीति में एक ऐसे नए समाज का निर्माण करना था जहां लोगों को पुरानी परंपराओं से हटाकर एक नए समाज में प्रवेश करवाया जाए, जहां लोग बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन को जी सकें, समाज को जो है वो अच्छा बनाया जा सके। एक नीति इनकी और है जहां बार बार यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ग्लासनोस्त की जो नीति। ग्लासनोस्त की नीति क्या है? इस नीति का मतलब है खुलापन। इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में इन्होंने खुलापन लेके आए। खुलापन का मतलब था, मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने लोकतांत्रिक नीतियों को महत्व दिया। और एक बड़ा शानदार प्रश्न बनता है, इसी खुलेपन में इन्होंने समाज के अंदर सरकार से जो जनता जो है, जनता और सरकार, उन दोनों को ये नज़दीक लेके आए। इन्होंने खुली बहस को महत्व दिया। खुली बहस का मतलब है अब जनता जो है वो अपनी सरकार से जवाब जो है वो मांग सकती थी। और इन सब कारणों से ही कुछ ऐसे कम्युनिस्ट लोग थे जो मिखाइल गोर्बाचेव के जो है वो विरोध में उतर आए। और इन्होंने पश्चिमी देशों से बराबरी का प्रयास भी किया। ये लगातार लेकिन इनके सुधार थोड़े धीरे थे। जो इन पे आरोप भी लगते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है वो सही ढंग से सुधार नहीं किए, लेकिन इनके सुधार बहुत अच्छे थे। लेकिन इनके सुधार धीरे धीरे थे, क्रमिक सुधार थे इनके। इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि जो साम्यवादी जो देश हैं या साम्यवादी जो समाज है, उसको मैं पश्चिमी देशों यानी कि जो अमेरिका और उसके जो सहयोगी जो देश थे, उन देशों के बराबर में ला के खड़ा कर दूँ। इन्होंने संघर्ष के स्थान पे जो है वो रिश्तों को सुधारने पे बल दिया। इनको ये पता था कि जो ये शीत युद्ध का ये जो दौर जो चल रहा है, ये जो संघर्ष जो चल रहा है, ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ जो है वो संबंधों को सुधारने का जो प्रयास किया, एक इनका बहुत अच्छा प्रयास था। इन्होंने फरवरी 1990 में जो रूस की जो संसद है, ड्यूमा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सोवियत संघ की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? ड्यूमा। इन्होंने जो एक दल की सरकार हुआ करती थी 70-75 सालों से, जो एक दल की जो सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार जो या दल है जो चल रहा था रूस के अंदर, सोवियत संघ रूस में, इन्होंने फरवरी 1990 में ड्यूमा यानी रूस की संसद में, सोवियत संघ की जो संसद थी उसमें बहुदलीय राजनीति इन्होंने शुरू की। मतलब कम्युनिस्ट एक दल का जो दौर था उसको इन्होंने समाप्त किया इन्होंने, और बहुदलीय जो व्यवस्था है उसको इन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, जिन्होंने
सोवियत संघ को विघटित होने से बचाने के लिए ये सारे प्रयास जो हैं इन्होंने किए थे। और ये शानदार प्रश्न जो है निश्चित तौर पे यहाँ से बनने लायक प्रश्न। अब हम देख रहे हैं सोवियत संघ का जो विघटन है वो किस प्रकार हुआ। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है सोवियत संघ के विघटन का चक्र जो है वो समझाइए। बात है मार्च 1985 की। मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं और गोर्बाचेव के सामने जो चुनौतियां हैं वो उनके सामने थी, क्योंकि पश्चिमी देशों से पिछड़ जाने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के खराब हो जाना, अर्थव्यवस्था में कमज़ोर और महंगाई का लगातार बढ़ना और तानाशाही शासन की जो प्रवृत्तियां थी, इन सब कारणों से जो है वो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें सोवियत संघ के प्रति जो अराजकता या विद्रोह की जो भावना है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और गोर्बाचेव ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके सुधार किए जाए और सोवियत संघ को बनाए रखा जाए। लेकिन 1988 में लिथुआनिया ने आज़ादी के लिए आंदोलन कर दिया और ये आंदोलन जो है वो लातविया और एस्टोनिया तक पहुंच गया। इसके बाद अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ ने ये घोषणा कर दी कि जो भी वारसा समझौते से आज़ाद होना चाहता है वो अपना भविष्य अब तय कर सकता है। अर्थात यह हार यहीं से मान ली गई। अक्टूबर 1989 में ये घोषणा कर दी गई कि जिसे आज़ाद होना है, जिस गणराज्य को आज़ाद होना है आगामी समय में, वो अपना भविष्य अब देख सकता है। और इसके एक महीने बाद नवंबर 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी उस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और ये साफ मैसेज था कि ये जो जर्मनी दो भागों में बटी हुई है अब इसका एकीकरण जो है वो सुनिश्चित हो गया। इसके बाद फरवरी 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव ने रूसी जो सोवियत संघ की जो संसद थी उसमें बहुदलीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। यानी कि जो 75 साल से जो कम्युनिस्ट दल राज कर रहा था अकेला, अब उसके स्थान पे बहुदलीय जो व्यवस्था है उसको संसद में शुरू कर दिया गया। जून 1990 में रूसी संसद ने ये ऐलान कर दिया कि जो रूस है वो सोवियत संघ से अलग जो है वो हो रहा है। इसके बाद जो 1988 में लिथुआनिया ने आज़ाद होने के लिए जो संघर्ष छेड़ा, मार्च 1990 में लिथुआनिया पहला देश बना जो सोवियत संघ से अलग हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा गणराज्य या जो देश है वो अलग हुआ? लिथुआनिया मार्च 1990 में सोवियत संघ से अलग हो गया। अक्टूबर 1989 में जो वारसा समझौते से जो आज़ादी की बात की जा रही थी उसी के फलस्वरूप दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की जो संधि थी, जिस सोवियत संघ का निर्माण हुआ था 1922 में, उस संधि को समाप्त कर दिया गया। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों ने जो है वो सोवियत संघ रूस से ये बाहर हो गए और इन्होंने एक राष्ट्रकुल की जो सदस्यता है वो ले ली। और इस प्रकार 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और इसी दिन 25 दिसंबर 1991 को जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो भी त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके बाद यहीं से प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और स्वतंत्र जो कह सकते हैं सोवियत संघ विघटन के बाद जो राष्ट्रपति कौन बने, वो येल्त्सिन जो हैं वो उसके बाद राष्ट्रपति चुने जाते हैं, या रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति येल्त्सिन। इस प्रकार ये सारा घटनाक्रम था सोवियत संघ के निर्माण से लेकर इसके विघटन तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।